नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ई साहित्य का मंच, जहां पर सारे बड़े नाम हम आपके लिए लेकर आते हैं। 3 दिन का ये महामंच ई साहित्य का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हम जुड़ रहे हैं उन सभी साहित्यकारों से जिनकी बातों को आप सुनना चाहते हैं। और आज जो हम ई साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, उसको आप इस हिसाब से समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसके किरदारों में इतने रंग आ जाते हैं, चाहे वो कवि माने, गीतकार माने, विचारक माने, फिल्म लेखक माने, चाहे वो एक छोटा सा स्लोगन उन्हें देना हो या एक लंबी गीत लिखना हो, चाहे उनको मिलने वाले अवार्ड्स हों जो कि विदेश से लेकर देश तक, सर्वोच्च सम्मान तक, सब कुछ रहता है। आप शायद समझ गए होंगे। प्रसून जोशी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रसून जी। तो लॉकडाउन में एक साहित्यकार का दिमाग किस तरीके से चल रहा है? देखिए, बहुत से प्रश्न आकर खड़े हो गए हैं। साहित्यकार की हैसियत से तो हुए ही हैं। मुझे लगता है कि कला पर तो पर साथ साथ कोरोना के साथ साथ जीवन पे क्या असर हुआ है, इस पर भी बहुत सारे सवाल या निशान, बहुत सी चीजें हमारे सामने प्रश्न खड़े हो गए। जब भी कोई विपत्ति आती है, त्रासदी आती है, तो आप देखते हैं परिवर्तन होते हैं। आप अगर 13वीं-14वीं शताब्दी की बात करें तो प्लेग के बाद आपने देखा कि सामंतीवाद घट गया, लेबर की पावर बढ़ी। फिर आपने देखा सार्स हुआ था बीच में, तो उस टाइम पर उस वक्त आपने देखा ई-कॉमर्स बढ़ गया। 9/11 के बाद आपने देखा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी, जिसको हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह की सिक्योरिटी होगी, वो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। तो लॉकडाउन के दौरान भी बहुत से प्रश्न जो है मानव सभ्यता के सामने आकर खड़े हुए। सबसे पहला प्रश्न जो मुझे लगा वो था कि प्रकृति के साथ जो हमारा एक रिश्ता है वो बहुत असंवेदनशील हो गया कहीं ना कहीं। ये एक प्रतिद्वंदिता कहाँ प्रकृति के साथ मनुष्य करने लगा, पता नहीं कब हुआ ये शुरू, लेकिन एक होड़ सी कि प्रकृति को मैं डिफीट कर दूंगा। मैं तो उत्तराखंड में पला बड़ा हूँ। बचपन से मैंने हमेशा प्रकृति के सामने स्वयं को नमन करते हुए पाया, नतमस्तक होते हुए पाया। नदी से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की, पहाड़ों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की, पर कहीं ना कहीं मानव सभ्यता स्पर्धा में लग गई प्रकृति के साथ कि प्रकृति को कैसे मैं जीतूं, पछाड़ूं। और उसका कहीं ना कहीं आपको परिणाम उसके दिखने को दिखे हैं। इस दौरान लोगों ने इस पर चिंता भी की है कि प्रकृति के साथ मानव के रिश्ते कैसे हो गए। इस पर एक बहुत सोच की आवश्यकता है। भोग पर, अति भोग और निरर्थक भोग पर कई लोगों ने प्रश्न उठाया है। विज्ञान ने हमारा बाह्य लोक तो प्रकाशित कर दिया, लेकिन कहीं ऐसा लगा कि अंतर मन में अंधकार लोगों को देखने को मिला। जब उनको अपने साथ समय बिताने की बात आई तो उनको कहीं ऐसा लगा कि वो अब स्वयं के साथ ही सहजता खो चुके हैं। तो कहीं जो तालमेल बाह्य लोक के प्रज्वलित होने में और स्वयं के अवलोकन में है, वो कहीं एक लगा कि लोग उसमें भी कहीं बैलेंस की और संतुलन की आवश्यकता है। उस पर सवाल आकर खड़े हुए। और बहुत ज्यादातर रिश्तों की बात अगर आप करें तो शायद जीविकोपार्जन के तर्क के नीचे रिश्ते हमारे कहीं पिस गए थे। बहुत से रिश्तों पर आप नजर ही नहीं डालते थे। समय नहीं है, क्या करूं, जीविकोपार्जन करना है, जीवन की लड़ाई है। उनमें से कितना जीविकोपार्जन था और कितना हमारी सुविधा थी या हमारा रिश्तों को झुठलाना था, वो भी सामने आ रहा है। क्योंकि लोग अब एक दूसरे के समय बिता रहे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं शायद वो भूल चुके थे, और उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे के साथ इतना समय क्यों नहीं बिताया, मैंने अपनी पत्नी के साथ इतना समय क्यों नहीं बिताया। शायद ये सवाल भी है। तो मुझे लगता है कोरोना के दौरान बहुत से प्रश्न आकर खड़े हुए हैं और नायकों का प्रश्न आया है। हमारे एसेंशियल सर्विसेज जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ये तो हैं ही, ये लोग तो हैं ही हमारे जीवन में, लेकिन आज आपको पता लग रहा है कि वो कितने आवश्यक थे, कितने जरूरी थे, और कितना जरूरी था उनका धन्यवाद करना, उन लोगों को प्रणाम करना कि वो हमारे जीवन से जुड़े हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। बड़ा आसान होता है ये कहना कि अपना काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जब वो काम नहीं होता है तब आपको पता लगता है कि उसके पीछे एक मौन, एक तपस्वी खड़ा था।